देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई सीटों का जैसे ही यानी कि ब्रह्मास्त्र निकलने लग रहे हैं और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा करने लग रही है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आने लग रही है। तो फिलहाल जो है जुलाना विधानसभा से लाइव तस्वीर तुम देखने लग रहे हो। और भाई भाजपा का विकास कुछ नाराज दिखा है। विकास पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दे। राम राम जी, जय श्री श्याम सभी को। कि मैं टूटी टूटी सी आई इतना ठीक है। तो लगभग 15-16 सालों से लगातार जो है जुलाना विधानसभा से मासूम शर्मा और आप लगातार जो है संघर्ष कर रहे हो। उसके बावजूद भी जुलाना विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा नजर आवा है। पानी पियाओगे के? ले लो भाई न्यू बिरानी पानी पी पी किसी ने कोसांगे। ऐसा नजर आवा है कि भाई सरेंडर कर दिया जुलाना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने, गोडे टेक दिए हो, कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आने लग रही है। ठीक है भाई, नेटवर्क वगैरह ओके रिपोर्ट है। हाँ जी, ये सरेंडर तो कौन करे, प्रत्याशी तो दे दिया। नहीं, प्रत्याशी इससे पहले जिस तरह पहली सूची जारी हुई उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप थे भाई कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कौन बाजोड़ा। यानी कि जब भी प्रत्याशी की घोषणा कर रहे हैं तो कितने कितने बारी प्रत्याशी जिनके ऊपर रुका रोड़ा भी चल रहा है, उसके बावजूद जुलाना में फिर ऐसा काम कर दिया। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा कर रहे हैं। कहीं का प्रत्याशी कहीं लड़ा रहे हैं, वो संगठन क्या के सोच कर लड़ा हुआ है के नहीं लड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारा। तो नहीं समझ में, इतना लंबा चौड़ा टाइम आपको हो गया विकास इसमें भारतीय जनता पार्टी में, और आप जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उन्हें का अगर गणित नहीं समझ में आ रहा भाजपा का तो फिर किसका समझ में आऊगा? किसी का नहीं आवा। नहीं, कारण क्या है? तो ये जो नाराजगी है, जो क्या इस नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका नहीं लगेगा? न केवल जुलाना विधानसभा बल्कि और भी कई सारी विधानसभाओं में चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। उधर से रामविलास शर्मा जी की बात करें तो वो भी अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। खैर जड़ते ही जुलाने की बात है ना, तो चलो मारी तो ठीक है, लेकिन अगर दादा रामविलास की टिकट काटेंगे तो फिर बड़ा कष्ट होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है पूरा प्रदेश में उनको कष्ट पहुंचेगा। अगर रामविलास जी की टिकट काटी गई तो मैं नहीं समझता फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक मायूसी जो है मूल कार्यकर्ता में, भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना स्वयं सेवक है, जो संघ का स्वयं सेवक रहा है, और ये तो देखो भारतीय जनता पार्टी की माँ है रामविलास तो। क्योंकि उस समय ये वजूद में उस समय है जब 4 सीटें आया कर दी, उस समय के संघर्ष के दौर से वो संघ के प्रचारक रहे हैं। और आज से नहीं है, जनसंघ जब जनसंघ की स्थापना है उससे पहले तो प्रचारक रह लिए थे। और जनसंघ की स्थापना में भी उनकी भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी बनी जब भी उनकी भूमिका रही है। सॉरी मैं कह गया था, भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी जब वो प्रचारक रह लिए थे, जनसंघ तो पहले बनी थी। लेकिन कैसी भी स्थिति परिस्थिति रही हो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, लेकिन सभी इधर उधर चले गए, लेकिन दादा रामविलास जी आज भी वहीं कायम है और संगठन में हैं और संगठन के लिए काम करने लग रहे हैं। अगर उनकी टिकट पे भी कोई चाहेगी तो बड़ी बात हो जाएगी, मतलब बड़ी के एक कार्यकर्ताओं में बहुत मायूसी रहेगी। अच्छा, जुलाना विधानसभा की अगर मैं बात करूं विकास जी, तो पिछली बार भी आपकी मतलब जो है ना दमदार दावेदारी थी। अगर मैं बात करूं तो मेरे ध्यान है जैसे पॉइंट थे, वो कौन सी यात्रा चल रही थी आपकी? रथ यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा। तो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जो पॉइंट आपका था उसके ऊपर सबसे भारी भरकम भीड़ जो वो देखी गई थी। उसके बावजूद भी उस समय टिकट आपकी कटी थी तो सब्र का घूंट पी लिया था आपने। लेकिन इस बार तो पूरी तैयारी कर रखी थी, लगातार जो है ना गांव आप घूम थे, लगातार सोशल मीडिया पे भी जो है ना मासूम शर्मा की और आपकी वीडियो जो है बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल होने लग रही थी। और लोगों को उम्मीद थी काफी सारी अभी जो है आप दोनों भाइयों में से कोई भी एक जो है उम्मीदवार के तौर पे भाजपा का एक ठोस कैंडिडेट के तौर पे जुलाना से फाइट करेगा इलेक्शन, या फिर विनेश फोगाट से डर गए मतलब पार्टी? ना ये तो पार्टी वाले बताओगे वह क्या हुआ है। डरना तो
नहीं है, डरना तो नहीं कह सकते। 2019 में भी जब हम प्रयास कर रहे थे, जब चुनाव का दौर था, तो हर विधानसभा में पूरे हरियाणा में वो पॉइंट बनाए थे, भाई जितने भी टिकटार्थी हैं अपने अपना शक्ति प्रदर्शन करो। इस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, तो उस टाइम भी मेरा बड़ा प्रोग्राम रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम मेरे को बस में बुलाया, बाद में आवाज देकर उन्होंने कहा भाई आपका जुलाना में अच्छा कार्यक्रम है, सबसे बेस्ट कार्यक्रम रहा है, लेकिन अभी बहुत उम्र पड़ी है, फिर चुनाव लड़ावाएंगे कभी, इब नहीं है जी। चलो मान गए थे, कोई बात नहीं। फिर भी मैं पिछले पूरे 5 साल में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मैं जिस गांव की मैंने समस्याओं का ना पता हो, हर गांव की हर गली की समस्याओं का पता है मैंने। मतलब मैंने हल्का में इतना काम करा, लेकिन अब की बार पता नहीं, मेरा टिकट फाइनल था लास्ट मोमेंट थे भी अभी जो 2024 में चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उससे पहले संगठन ने खुद मेरे कहा था कि भाई आप है ना पार्टी को भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, भाई मासूम का नाम को आगे बढ़ा दो। इस दौरान विकास भाई मतलब कुछ इस तरह की सुगबुगाहट भी हमने सुनने में मिली कि कई सारी कुछ बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा ऑफर भी इस बीच में तेरे पास आए हैं, भाई हमारी पार्टी से आप चुनाव लड़, इस पे टिकट लेकर चुनाव लड़ लो, तो उनको किस नजरिए से आप लोगों ने देखा, उसके ऊपर क्या विचार चल रहा है, फिलहाल क्या रुख है आप लोगों का? देखो लोग 2000 लोकसभा में मासूम के पास ऑफर आए थे चुनाव लड़ने के लोकसभा में, लेकिन हमने को नहीं उसमें करा भाई मैं 2004 से आरएसएस से जुड़ा हूँ, मैं 2004 से स्वयं सेवक हूँ, तो हमारी पार्टी में निष्ठा है, तो मना कर दिया था हमने। अब भी चुनाव लड़ने के ऑफर थे, लेकिन नहीं। या आप लोगों को भी कुछ ऐसा लगने लगा था क्या भी, क्योंकि विनेश फोगाट की अगर मैं बात करूं तो जिसकी क्योंकि काफी वायरल चेहरा है और दबदबा है, तो उसके नजरिए से कुछ ऐसा भी लग गया कि ना ऐसी कोई बात को नहीं थे, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन पार्टी ने पता नहीं क्यों खामखा कहाँ से कौन उम्मीदवार बिठा दिया लाके ने। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी आपकी देखी जा रही है कि भाई कल कोई अहम फैसला जो है मासूम शर्मा और विकास मिलकर कोई बड़ा फैसला लेने की, कल 10 बजे हमने है ना जुलाना में, और तो कोई शतान मिला नहीं था, ब्राह्मण धर्मशाला में है 1500 आदमी की वहाँ गैदरिंग हो सके हैं, और ऐसा स्थान कोई जुलाना में है नहीं, तो वहीं पर हमने बुलाई है अपने साथियों की मीटिंग, तो कल देखते हैं कौन कौन निर्णय लेवाएंगे। तो विकास जी, राजनीतिक चाणक्यों की अगर माने तो हर सीट के ऊपर एक मतलब एनालाइज चल रहा है, तो इसी तरह से जुलाना विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो उसमें एनालाइज के तौर पे यह चीज निकल कर आने लग रही थी कि विनेश फोगाट, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस ने उतारा है, उसकी फाइट या फिर उसको टक्कर देने की अगर मैं बात करूं, या फिर चुनाव को बहुत दिलचस्प बनाने की अगर बात आवे, तो उसमें विकास ब्राह्मणवास या फिर मासूम शर्मा यदि उसका श्यामी चेहरा आवे तो मतलब एक रोमांचकारी सफर में चला जाएगा चुनाव। इस बात से कितना ताल्लुक आप रखें? नहीं, चुनाव अच्छा लड़ा है हम, और 100% जीता है चुनाव ने। जातीय गणित भी फिट बैठा था, क्योंकि कई सारे मतलब जो चेहरे इस ढंग के उतर रहे थे, जिसमें कि आप देखो मैं कोई जातीय समीकरण में जातीय चाणक्य ने छोड़ दो आप, मैं कोई मेरा मानना राजनीति, देखो मैं दो एंगल से राजनीति को देखता हूँ जी। लोग उसने एक के एंगल तो देखा, लेकिन मैं क्या है, देखो कुछ लोग जो बाहर के उम्मीदवार कोई कितेगा कोई किते लड़े है, कोई भी वो मारा जुलाने लड़ लिया, इसने क्या पता है जुलाने की समस्याओं का, बताओ इसने के भी जुलाने में किस गांव में पानी नहीं है, किस गांव में सड़कें नहीं है, किस गांव में गली नहीं है, किस गांव की क्या समस्या है, बहुत सारी वो है ना। तो मेरा मानना है कि जो ये हमारे पास भी रात ने हमारी पार्टी का ऑफर आया था, आपका जुलाने से टिकट नहीं हो रहा, कहीं और से कर दा, और दूसरी जगह में जाकर हम क्यों लड़ा, किसी के सर पर क्यों बैठाएंगे जाके, जब तक तो अच्छा लगे है, जब भाई मैं आपके ब्याह में जाऊंगा, शादी में जाऊंगा, अगर परिवार में फंक्शन है, जब तक तो एक दूसरे की मदद करते, आप मेरे घर में आओगे, मैं आपके घर आ जाऊंगा, लेकिन आप मेरे घर आए आगे नुकोगे खाट गाल के भाई आड़े फंक्शन करूंगा मैं, बिल्कुल, फिर तो गलत बात है ना।
तो कल तो मार दो। और अभी दूसरी पर आज भी अभी मैंने एक पार्टी का ऑफर था, अभी भिवानी लड़ लो था। हम क्यों लड़ ला भिवानी, मारा के काम भिवानी बताओ। तो कल का जो कार्यक्रम जो हजारों की संख्या में पहुंचने की जो संभावना है जो ब्राह्मण धर्मशाला में, उसमें किस तरह का संभावित फैसला जो है देखो मेरा मानना, विधानसभा में लिया मेरा मानना ये है भाई साहब, देखो वो तो लेवांगे फैसला कि वह स्थानीय कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का उसको वोट देनी चाहिए। बिल्कुल स्थानीय आदमी, बाहर का आदमी एक व्यक्ति ने काम करवाना है तो वो स्थानीय की आंगली पकड़ा। बाहर का आदमी ने किसी का कुछ नहीं बेरा होता भाई, यो कितो रो है, कितना होगा, कितना आया है, कितना जाओगा, ये मतलब है उसने। स्थानीय आदमी है, उसने हल्के में काम कर रखा है, हल्के में आव जावे है, तो उसको हल्के ने वोट देना चाहिए। मेरा मानना है जातिवाद से ऊपर उठ के वोट देना चाहिए। चलो ये बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, ये बारी लोग होते हैं, ये चुनाव लड़के जाओगे, इनकी इच्छा है बस इतनी है मैं एमएलए बन जाऊं, इससे आगे इनका कोई मतलब नहीं। मैंने काम करना है हल्के में, मैंने किते हल्के में पानी की समस्या को खत्म करना है, किते खेत का पानी की समस्या को खत्म करना है। बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, स्कूल नहीं है पढ़ाने के लिए, आपका अस्पताल नहीं है। इन लोगों ने उन बातों से कोई मतलब नहीं, बस ये है कि टिकट दे दो, कितने दे दो जी, एमएलए बनना है। तो बस एक विकास भाई इस बार जो है मतदाताओं को क्या मैसेज आप देना चाहोगे? किस ढंग के समीकरण बन चुके हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जो क्या नाम है, योगेश, क्या नाम था उनका भाई, योगेश बरागी, हाँ योगेश बरागी को जो है यहाँ का टिकट दिया है, तो इस जो सिनेरियो जो ये बन गया है इसमें मतदाताओं को योगेश, देखो ये योगेश मेरा साथी है, सारे आण मिलना जुलना है, लेकिन मैं तो मानता नहीं कि उसने जुलाने चुनाव लड़ना चाहिए था। और रहने वाला पलवल का है, उसके पुराने पूर्वज पलवल में रहे हैं, वो अभी 6 महीने से वो सपीदो आगे डेरा डाल रहा था कि वह मैंने सपीदो से चुनाव लड़ाओ। ठीक है, वो सपीदो टिकट नहीं दी, वो कोई जातीय समीकरण, क्या समीकरण पार्टी ने सोच को उसको जुलाने बिठा दिया। उसने खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, जुलाने में उसका क्या मतलब है? तो इस तरह से यदि भारतीय जनता पार्टी को कहीं एक सीट से राजनीति में यानी कि मुख्यमंत्री या फिर सरकार बनने से यदि एक सीट से चूक होती है, तो वो इस उसको विधानसभा को मान लिया जाए। यदि एक सीट से देखो सरकार बहुमत में ना आ पाती है, मान लो अगर सरकार जो है बहुमत में एक सीट की यदि कमी रहती है, तो क्या वो जुलाना विधानसभा को मान लिया जाए कि भाई बीजेपी ने सरेंडर कर दिया था और ये वो सीट थी जिसको निकाला जा सकता था? सरेंडर तो आप नहीं कह सकते, सरेंडर तो मैं भी नहीं कह सकता कि बीजेपी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जो निर्णय लिया है ये क्या सोच के लिया है पार्टी के नेताओं ने, वो कुछ दिमाग में बैठ नहीं रही मेरे तो कि सोचा है उसने। क्योंकि अगर वो सपीदों से भी टिकट मांगा था, अगर सपीदों से कोई लड़ाना था, सपीदों से यार कोई भेजना था, तो भारतीय जनता पार्टी में जो 30-30, 40-40 साल तक काम कर लग रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। विकास जी, ये कड़वा सवाल है आपके लिए। कुछ लोगों का कहना कि राजनीतिक विशेषज्ञ जो लोग हैं उनका कहना भी पैसों के दम पर टिकट लेके आई यहाँ पर, वो उसके ही मन तो ना तो गिनवान में पीछे में ना किसी थी दुआन में। क्या है कि अभी वो पार्टी में आया थोड़े दिन पहले, सुनो अभी क्या है, अगर के किसी पार्टी का पदाधिकारी ने पैसे लिए होंगे, ये भी पार्टी के लिए बड़ा दुख का विषय और कार्यकर्ताओं के लिए दुख का विषय है कि वो किस दम पे आड़े आया है। अगर वो ओबीसी चेहरा लड़ाना था तो ओबीसी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे, हमारे हल्के में ओबीसी नहीं है। चलो हमारे हल्के में करमवीर सैनी था, ओबीसी था, हमारे हल्के का था, और था बहुत सारे हैं पुराने कार्यकर्ता जिन सारी उम्र बिता दी बीजेपी में। विकास जी, कुछ कमेंट भी हम लेने की कोशिश करेंगे। ज्योति रवीना का कमेंट आया है कि विकास को टिकट मिलनी चाहिए, तो ये विकास, क्योंकि भाई जब विकास ने टिकट नहीं मिली तो फिर भारतीय जनता पार्टी ईयू किस दम पे कहोगी? बोले भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, हम विकास करेंगे, लेकिन विकास को नाराज करेंगे ये कभी सोचा ही नहीं था। देखो क्या है, मेरी टिकट काट दी पार्टी ने, मेरा उससे मेरे कोई दुख नहीं। मेरे हल्के के 72 गांव है जी, इतने कार्यकर्ता हैं, इतने नेता हैं, कितने भी नहीं हमारे हल्के जितने नेता, हल्के जितने कार्यकर्ता जितने हमारे हल्के में है, किसी ने भी लड़ा देंगे। हमारे सुरेंद्र लाठर इतनी मेहनत कर रहा था, नौकरी छोड़ गया, उसे न लड़ा देंगे, उसमें क्या कमी लगी? एक और कमेंट आया मोनिका, वी आर विद विकास एंड मासूम भाई। कई सारे कमेंट हैं। कविता आर्य का कमेंट आया है, विकास भाई, इस बीजेपी सरकार ने हर किसी के साथ धोखा किया है, अब की बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काफी सारी नाराजगी जो है मतदाताओं की निकल कर आने लग रही है। एक और कमेंट आया है, अगर इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को भी
टिकट नहीं मिली तो बीजेपी पक्का हारेगी। कई सारे मेरी कमेंट जो बात है। सुनो, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहता, मेरे सबसे ज्यादा कष्ट अगर कोई हो रहा है ना, मन हो रहा है दादा रामविलास का। रामविलास अगर दादा रामविलास की टिकट काट दी ना, फिर मैंने तो लगता नहीं अपनी पार्टी का भला होगा। मैं एक बार कमेंट ले लूं विकास जी। एक और कमेंट आया सूर्या सिंह का, जिन्हें लिखा बीजेपी ने हर जगह अब की बार यही किया है, हारेगी बीजेपी पूरी तरह से। देखो बहुत कमेंट जो वो आपके फेवर में भी आने लग रहे हैं और पार्टी के खिलाफ भी आने लग रहे हैं। सूर्या सिंह का एक और कमेंट आया, मासूम शर्मा एक सही विकल्प हो सकते थे। अच्छा, विजय शर्मा का और अनिल पंगाल और भी कई सारे साथी हैं जो लगातार इस कार्यक्रम को देखने लग रहे हैं। वीडियो को जिला के शेयर भी करते रहो भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है इस टाइम की और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका भी है कि एक गणित जो है इनके समझ नहीं आ रहा। क्या है जी, कई दिन से जब से विनेश फोगाट आई थी ना, जब से सारे पार्टी के नेता भी यही कहा करते कि भाई अगर ये पार्टी में कोई टक्कर देश का है ना तो मासूम शर्मा है। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। मतलब मजा भी आ गया। खुद जिनने टिकट जिनने डिसाइड करनी थी ना, वह आदमी यह बात क्या करते, तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होया कि नहीं होया। विकास जब टक्कर का पहलवान हो नहीं तो लड़ने में मजा भी आवे। एक और कमेंट आया आपके लिए, जो जिन आदमियों ने टिकट डिसाइड करी वह आदमी ये नु कहा दे मासूम शर्मा ये मजबूत कैंडिडेट है, वो टक्कर देश का है, एक और कमेंट जीत के भी आस एक और कमेंट आया आपके लिए एक और कमेंट आया, भाई निर्दलीय भी लड़ोगे तो भी जीत सको। ये कमेंट आया आपके लिए, कहे भाई निर्दलीय लड़ो, हम आपके साथ हैं। मासूम भाई को भी पार्टी के क्या लिखे ना, बिना पार्टी के लड़ो। अच्छा, बिना पार्टी के भी मासूम लड़ सके। ये कमेंट इस तरह के आने लगे भाई। एक अनिल का कमेंट आया, बीजेपी में ठीक ढंग से टिकटों का वितरण नहीं हुआ और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शुभम शर्मा का कमेंट आया, मासूम भाई को भी पार्टी के बिना पार्टी के भी लड़ा जा सके। यानी कि कई सारे कमेंट है भाई। एक और कमेंट आया है, निर्दलीय लड़ो भाई। बिल्कुल, तो काफी सारे विकास भाई, आपके बीजेपी के जो नेता हैं डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, उन्होंने हाल फिलहाल करीबन 1 से 1.5 घंटा पहले इनेलो को ज्वाइन करके इनेलो से वो प्रत्याशी हो चुके जुलाना से। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो यार क्या करे वो, देख मैं सुरेंद्र लाठर नौकरी छोड़ गा रहा जी, उसकी 5-7 साल की तो मैंने तो एग्जैक्ट बेरा नहीं कितनी है, लेकिन वो क्यों छोड़ गया था वो भी मेरा समझ में नहीं आ लिया है। भाई इतनी बढ़िया नौकरी वो क्यों छोड़ गया? पार्टी से उसने कन्फर्म बात करी थी कि नहीं करी थी? भाई मारती तो उसने कदे कोई चर्चा नहीं करी इस बात की, लेकिन कई बार लगा करता लोग क्या करते भाई इसकी कन्फर्म बात हो रही है, उसकी तो ये बहुत, तो उसने तो चुनाव कितने तो लड़ना ही था। ठीक है, वो इनेलो में चला गया उसमें इसका कुछ और पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अब जो बाहरी की जो मोहर है वो लोग देखने लगे हैं। भाई बीजेपी ने रामकुमार गौतम को मेरे दौरे आज यहाँ से बीजेपी ने योगेश बैरागी को उतार दिया, तो आपको नहीं लगता कि बाहरी जो प्रत्याशी बीजेपी उतारने लग रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला इससे? देखो नुकसान फायदा तो भाई साहब 8 तारीख ने मेरा लगेगा। मैं कोई ज्यादा बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरे दौर तो ही फोन आए थे कई जने को थे, बोला भाई साहब यो की करवा दिया, यो की करवा दिया, मन ने की करवा दिया। बोले वो कैंडिडेट कितने लिया? बोले वो 10 बजे हार गए, 60,000 वोटा तो हार के चला जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये बोला अभी ने 60,000 वोटा तो जीतेगी, कौन का 50 तो जीतेगी, को महा भाई जुन जीता है जीत लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 सीटों के बस मेरी टिकट कटने का भी कष्ट नहीं है। मतलब पार्टी ने कहीं भी जुलाना ओबीसी चेहरा लड़ाना था तो हमारे जुलाना में ओबीसी चेहरे की कमी नहीं थी, बहुत सारे हैं। वीरेंद्र दून जादूगर है, IT सेल का प्रमुख है, उसको पार्टी लड़ा देंगी, वो भी मेरे ख्याल से बैरागी है। और भी घने हैं, की जरूरत कौन थी बता, बाहर तो कितने भी लाने की जरूरत कौन नहीं। यानी जुलाना की भूमि इतनी उपजाऊ है, अगर यहाँ बहुत से हरेक गांव में नेता है, विधायक किसी ने भी लड़ा देंगे। चलो भाई, 7 सीटों के ऊपर जैसे पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी करी, तो उसके बाद हालांकि ऊपर तक जब ये मैसेज गया और कई सारी विधानसभा जिसमें बाहरी के खिलाफ नारा बुलंद होया, तो पार्टी को आत्मचिंतन का, आत्म मंथन का अवसर था उनके पास, लेकिन उस अवसर को कितने कितने खो दिया और ठीक वही हालात जो है वो जुलाना बने। देखो मैं तो ये एक बात कहूँ, सारे जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं और इस बात ने अपने अपने शब्द पूछाई हो, किसी भी कैंडिडेट वो ही चुनना जो
आपके भावनाओं को समझे, आपके हल्के में विकास की गति को लेकर जावे। किसी भी पार्टी का है, कोई भी है, पार्टीबाजी से, और सबसे बड़ी बात है कि जातिवाद से ऊपर उठ के वोट देना है। जाति में मैं पहले भी जब भी कैंपेनिंग कराया करता, जब भी लोग पूछा करते या मैं खुद गया करता कि बस जब तक आपका हल्का जब तक विकसित नहीं होगा, जब तक आपके हल्के में काम नहीं होंगे, जब तक रोजगार नहीं आएगा, जब तक आप योग्य उम्मीदवार नहीं चुनोगे, वो चाहे किसी भी जाति का है, जब तक जाति में फंस के पार्टी में फंस के आप वोट करोगे, जब तक कोई हल्के का विकास नहीं होगा, विकास फंस जाएगा, विकास नहीं होगा। बस लोगों की मानसिकता है कि मैं एमएलए बन जाऊं, चाहे मैं पाकिस्तान में जाके बन जाऊं बस। चलो बहुत लेकिन उससे ना पार्टी का भला होगा किसी भी, ना उसमें पब्लिक का भला होगा, ना जनता का, ना हल्के का विकास होगा। आपने एक महापंचायत रखी है, क्या कारण है महापंचायत जो रखी आपने? देखो क्या है, एक साथियों के बहुत सारे फोन आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक बार मिल लेंगे, बैठ लेंगे अपने साथियों से, एक बार कल मिलना कराएंगे धर्मशाला में जुड़ाना है, ब्राह्मण धर्मशाला में। वहां पर 36 जात के अपने जितने भी साथी हल्के से जुड़ रहे थे सभी आएंगे, और धर्मेंद्र भाई साहब भी आएंगे उसमें। वो भी बोले कहाँ थे, मैं भी हिस्सेदारी लूंगा, आओ। जो भी फैसला, देखो गाम राम है, हल्का है भाई, हमारे साथी हैं, जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ चलेंगे। यानी कि कल का जो कार्यक्रम है, कल की जो महापंचायत है, जो कि मासूम शर्मा और विकास की बात करें या फिर जो भी हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे, बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया जाएगा। किस ढंग का फैसला लिया जाएगा, इसके लिए बने रहो हम संसार क्रांति के गिले। तो हमने क्या लग गया, भाजपा का जो विकास है उसके चेहरे के ऊपर नाराजगी के जो भाव हैं, वो तो हमने किसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। भाई ये तो साक्षी है जो दिखने लग रही है, तो वीडियो ने ज्यादा भी शेयर कर दो, ताकि आपके क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रतिनिधि को आप चुनने जा रहे हो उसको मतदान, यानी कि मतदान क्यों को है, मति का दान, बुद्धि पूर्वक, जैसा कि विकास भाई ने कहा कि बिल्कुल विवेक से मतदान करो, ताकि आपके क्षेत्र का विकास। देखो एक बात बताऊं, आपने वोट डालने में सिर्फ 1 सेकंड लगा है, 1 सेकंड। बिल्कुल। जैसे मैं जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, एक मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। जब हम चाय पीते हैं उसमें एक बिस्कुट डाल के, जब बिस्कुट खावा ना, उसमें 1 सेकंड पहले काट लेंगे उसने तो सूखा ही लग गया होगा, वो गिला हो ही नहीं। 1 सेकंड उसमें फालतू रख लिया तो वो टुंडगना बाहर होगा, बिस्कुट भीतर। टाइमिंग का बड़ा खेल है भाई, यानी कि 1 सेकंड मतलब का खेल है। 1 सेकंड आपका जीवन और आपका भविष्य के लिए बहुत कीमती है। बिल्कुल। और फिर मैं एक बार दोबारा कहूँ भाई दोस्तों, जातिवाद में फंस के कभी वोट ना करियो, क्योंकि जातिवाद में फंस के वोट करोगे तो विनाश के रास्ते पर जाओगे, विनाश होगा। हाँ, अगर विकास करवाना है हल्के का, देखो मेरा ही फिलहाल चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं संगठन में काम करूंगा ये भी है, लेकिन मैं अपने साथियों से मिलूंगा, कल मैंने बुला रखे हैं, ठीक है। उनका जो फैसला होगा उसके ऊपर देखो, उनका फैसला हुआ तो कहेंगे चुनाव लड़ो, लेकिन चुनाव लड़ने की, मैं संगठन से बाहर जाने की फिलहाल मेरी कोई इच्छा है नहीं, मैं चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कती नू नहीं कहता भाई किस्ती वोट दियो। हाँ, वोट उसे न दियो जो आपका हल्के का विकास कर सके, बस। चलो भाई, आने वाला सिनेरियो बहुत ही गजब का होने वाला है। यदि कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा कि कांग्रेस और बीजेपी जो कि नेशनल पार्टियां हैं, और ज्यादातर फिलहाल का जो चुनाव हम देख पा रहे हैं इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में है, और एक सीट से यदि भारतीय जनता पार्टी को कहीं लॉस हुआ है तो शायद दर्शक समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, वह सीट शायद जुलाना विधानसभा साबित हो सके है। तो हमने क्या लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।